इसलिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दाऊद की राजगद्दी पर यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसको मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैं सबसे पहला हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा, और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं।
और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं,